एक महिला पिछले कई दिनों से एक डॉल हाउस के अंदर रहने को मजबूर है। उसके लिए एक साधारण मक्खी भी जानलेवा है। एक बिल्ली राक्षस जैसी लगती है और घर की हर चीज उससे कई गुना बड़ी हो चुकी है। सबको लगता है कि ये एक खतरनाक एक्सीडेंट का नतीजा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। दरअसल लेक्स नाम का एक वैज्ञानिक कई सालों से एक ऐसे फार्मूले पर काम कर रहा था जिससे किसी भी चीज का आकार छोटा किया जा सकता था। लेक्स एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है जिसका मालिक हिल्टन इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ अपनी कंपनी का पेटेंट चाहता है। इसी वजह से उसने अपनी भरोसेमंद सेक्रेटरी चेरी को पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी पर लगाया हुआ है। लेकिन लेक्स को शक है कि जैसे ही उसका काम पूरा होगा उसकी सालों की मेहनत और उसके सारे राइट्स उससे छीन लिए जाएंगे। इसी डर से वो लैब से चुपके से फार्मूले के कुछ सैंपल घर ले आता है। हालांकि घर पहुंचते ही उसे एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी लिली अब उससे तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी। पिछले कई सालों से लेक्स अपनी रिसर्च में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी और परिवार पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया था। इसी वजह से लिली अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान लिली के हाथ वही सैंपल लग जाता है जिसे लेक्स लैब से छुपा कर लाया था। लिली को नहीं पता था कि उसमें क्या है और लेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छीना झपटी के दौरान फार्मूला लीक हो जाता है। जैसे ही लिली उस फार्मूले के संपर्क में आती है उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका साइज घटकर सिर्फ 15 सेंटीमीटर रह जाता है। अपनी हालत देखकर वह घबरा जाती है और भागते हुए एक कुर्सी से टकराकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लेक्स अपनी पत्नी को इतना छोटा देखकर बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका फार्मूला किसी इंसान पर इस्तेमाल हो जाएगा। अगले दिन जब लिली की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह कोई बुरा सपना था, लेकिन घर में घूमते हुए उसे महसूस होता है कि आसपास की हर चीज असामान्य रूप से बड़ी दिखाई दे रही है। तभी उसे लेक्स का एक नोट मिलता है और दरवाजा खोलते ही उसके सामने विशालकाय लेक्स दिखाई देता है। उसे देखकर वो बुरी तरह चीख उठती है। तब लेक्स उसे समझाता है कि वो सचमुच छोटी हो चुकी है। साथ ही वो यह भी बताता है कि वो उनके असली घर में नहीं बल्कि उसी डॉल हाउस में रह रही है जिसे उन्होंने कभी अपनी बेटी सोफिया के लिए बनवाया था। क्योंकि वो डॉल हाउस उनके असली घर की बिल्कुल कॉपी था, इसलिए शुरुआत में लिली को फर्क समझ नहीं आया, लेकिन अब उसके लिए हर चीज का पैमाना पूरी तरह बदल चुका था। एक और समस्या यह थी कि लेक्स की आवाज अब उसके लिए बहुत तेज थी, जबकि लिली की आवाज इतनी धीमी हो चुकी थी कि लेक्स तक ठीक से पहुंच नहीं रही थी। इसलिए लेक्स उसे एक स्पीकर दे देता है ताकि वे सामान्य तरीके से बात कर सके। लिली तुरंत मांग करती है कि उसे पहले जैसा नॉर्मल कर दिया जाए, लेकिन लेक्स उसे बताता है कि 20 साल की मेहनत के बाद वह सिर्फ चीजों को छोटा करने वाला फार्मूला ही पूरा कर पाया है। चीजों को वापस सामान्य आकार में लाने वाला रिवर्स फार्मूला अभी तक तैयार नहीं हुआ। हालांकि उसकी पूरी टीम उसी पर काम कर रही थी और उसे उम्मीद थी कि जल्द ही समाधान मिल जाएगा। तब तक लिली को इसी छोटे आकार में रहना होगा, इसलिए लेक्स ने उसके लिए पहले से काफी चीजें तैयार कर रखी थी। उसने उसका खाना, कपड़े और कई जरूरी सामान श्रिंक कर दिए थे। वह उसे अलग अलग ड्रिंक्स और उसके साइज की एक छोटी मसाज चेयर भी दिखाता है। इसके बाद लेक्स उसे पूरा डॉल हाउस घुमाकर दिखाता है। छोटे होने के बाद हर साधारण चीज उसके लिए बिल्कुल नई और अजीब लग रही थी। सिर दर्द होने पर लेक्स उसे एक टेबलेट देता है, लेकिन अब वो टेबलेट उसके लिए इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो उसे सिर्फ थोड़ा सा चाट कर ही इस्तेमाल कर सकती थी। इसी दौरान लेक्स अपने रिसर्च का उद्देश्य भी बताता है। उसका मानना है कि भविष्य में पृथ्वी के संसाधन इंसानों की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगे। अगर इंसानों का आकार छोटा किया जा सके तो वही संसाधन कई गुना ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही विचार उसकी पूरी रिसर्च की नींव था। इसके बाद लेक्स वापस लैब चला जाता है, क्योंकि रिवर्स फार्मूला अब भी अधूरा था। लेकिन लिली को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके छोटे होने से भी बड़ी एक समस्या सामने खड़ी है। कई साल पहले लेक्स ने अपनी रिसर्च के लिए हिल्टन से भारी फंडिंग ली थी। बदले में उसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अनुसार तय समय के भीतर उसे छोटा और बड़ा दोनों करने वाले फार्मूले पूरे करने थे। अब उस डेडलाइन में सिर्फ 30 दिन बचे थे। अगर वो समय पर रिवर्स फार्मूला पूरा नहीं कर पाया तो उसकी पूरी रिसर्च और उसके सारे अधिकार हिल्टन के पास चले जाएंगे। उधर लैब में उसकी टीम लगातार रिवर्स फार्मूले पर काम कर रही थी। एक टेस्ट में उन्होंने पहले से छोटे किए गए कॉर्न को दोबारा सामान्य आकार में लाने की कोशिश की। शुरुआत में प्रयोग सफल दिखाई देता है और कॉर्न वापस अपने पुराने आकार में लौट आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फट जाता है और पूरा टेस्ट फिर असफल साबित होता है। वहीं घर पर लिली अपनी नई जिंदगी के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसे शुरुआत में इसके कुछ फायदे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि अब एक छोटी सी चॉकलेट भी उसके लिए पूरे दिन का खाना बन सकती थी। लेकिन तभी उसे अपना फोन याद आता है। वह उसे लेने के लिए बाहर निकलने का फैसला करती है। हालांकि लेक्स ने पूरे डॉल हाउस को सील कर रखा था, क्योंकि बाहर की दुनिया अब उसके लिए बेहद खतरनाक थी। फिर भी लिली चेतावनी अनसुनी करके दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक मक्खी अंदर घुस आती है। सामान्य हालात में मामूली दिखने वाली वह मक्खी अब उसके लिए किसी विशालकाय जीव जैसी लग रही थी। मक्खी लगातार उसका पीछा करने लगती है। उससे बचते
बचते बचाते लिली टेबल के किनारे से लटक जाती है। नीचे उनका ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस चल रहा था। अगर वो नीचे गिरती तो उस मशीन में फंसकर मारी जा सकती थी। आखिरकार उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन ठीक समय पर लेक्स वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद लेक्स पूरे डॉल हाउस को और बेहतर तरीके से सील करने लगता है। साथ ही वो लिली के लिए और ड्रिंक्स और एक नई मसाज चेयर भी तैयार करता है। उसी समय उसे एहसास होता है कि उनकी पालतू बिल्ली भी लिली के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए अगले दिन वो बिल्ली को अपने साथ लैब ले जाकर उसे भी श्रिंक कर देता है। उसका इरादा था कि अगर रिवर्स फार्मूला सफल हुआ तो वो पहले बिल्ली पर टेस्ट करेगा। चेरी को बिल्लियां पसंद थीं, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले लेती है। दूसरी तरफ लिली को अब भी लेक्स पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वह उसके ऑफिस बैग में छिपकर उसके साथ लैब पहुंच जाती है। वहां छिपकर वो एक और टेस्ट देखती है। इस बार भी कॉर्न कुछ समय के लिए सामान्य आकार में लौटा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फट जाता है। अब लिली को समझ आ जाता है कि लेक्स ने उससे झूठ बोला था। रिवर्स फार्मूला अभी सफलता से काफी दूर है। गुस्से में वह खुद को लेक्स के सामने जाहिर कर देती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह पूरी लैब को सब कुछ बता देगी। लेक्स उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एहतियात के तौर पर वह उसे अपने ड्रॉर में बंद कर देता है। यहीं लिली को लेक्स का फोन मिल जाता है। वह उसे अनलॉक करके रोन को कॉल करती है। रोन वही व्यक्ति था जो शादी से पहले उसे पसंद करता था और अब संयोग से लेक्स के साथ उसी लैब में काम कर रहा था। लिली उसे अपनी पूरी स्थिति बता देती है। शुरुआत में रोन को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। शाम को लेक्स लिली को वापस घर ले आता है, लेकिन अगली सुबह जब लिली दरवाजा खोलती है तो उसके सामने खुद रोन खड़ा होता है। उसे देखकर लिली हैरान रह जाती है, क्योंकि रोन ने उसकी मदद करने के लिए खुद को भी श्रिंक कर लिया था। लेक्स उस समय तक लैब के लिए निकल चुका था, इसलिए रोन आराम से उसके पास पहुंच गया और उसे डॉल हाउस से नीचे उतरने का रास्ता दिखाने लगा। अब दोनों एक ही साइज के थे और पहली बार लिली को कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी दुनिया को समझ सका था। इसी दौरान रोन ने अपने पुराने जज्बात भी जाहिर कर दिए। उसने कहा कि शादी से पहले वह उसे पसंद करता था और अब जब वे दोनों एक ही दुनिया का हिस्सा हैं तो शायद उन्हें साथ होना चाहिए। लेकिन लिली ने उसकी बात तुरंत ठुकरा दी। उसने साफ कहा कि उसने उसे सिर्फ मदद के लिए बुलाया था। वह अब भी लेक्स की पत्नी है और उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों वापस लौटने लगे। तभी वही मक्खी फिर से दिखाई देती है, जिससे लिली पहले भी डर चुकी थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब तक वो समझ चुकी थी कि अगर उसे इस दुनिया में जीना है तो हमेशा डर कर नहीं रह सकती। इसलिए भागने के बजाय वह मक्खी का सामना करने का फैसला करती है। दो पिंस को हथियार बनाकर वह उस पर हमला कर देती है। काफी संघर्ष के बाद वो आखिरकार मक्खी को मार गिराती है। यह पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बेबस शिकार नहीं है। इसी दौरान कहानी हमें अतीत की तरफ ले जाती है। कभी लिली एक जानी मानी राइटर हुआ करती थी जिसे कई अवार्ड मिल चुके थे, लेकिन शादी और बेटी होने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। लेक्स हमेशा अपनी रिसर्च में लगा रहता था और घर परिवार की लगभग सारी जिम्मेदारी लिली के ऊपर आ गई। धीरे धीरे उसका राइटिंग करियर खत्म होने लगा। इसी वजह से वह अपने अधूरे सपनों और नाकामयाबी के लिए कहीं न कहीं लेक्स को जिम्मेदार मानती थी। इसी बीच लेक्स की उससे मिलने घर पहुंच जाती है। लेक्स घबरा जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने लिली को देख लिया तो उसका पूरा राज खुल सकता था। अब उसे एक तरफ अपनी माँ को संभालना था और दूसरी तरफ लिली पर भी नजर रखनी थी। इसलिए वह लिली को पकड़ने के लिए उसका लैपटॉप चारे की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन ये योजना काम नहीं करती, क्योंकि लिली पहले ही अपना फोन डॉल हाउस में ले आई थी। फोन ऑन होते ही वह ढेर सारे बधाई संदेश देकर हैरान रह जाती है। तभी रोन बताता है कि उसे उसके सामान में एक अनपब्लिश्ड स्टोरी मिली थी। उसने बिना पूछे उसे पब्लिश करवा दिया और अब वो तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पहले तो लिली को यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि जिस स्टोरी को रोन ने उसकी समझकर पब्लिश किया है वह असल में उसकी एक स्टूडेंट की है। इसी बीच उसकी पुरानी एजेंट का फोन आता है। वह बताती है कि लिली फिर से चर्चा में आ गई और उसके पास कई बड़े ऑफर्स आने लगे। लिली खुश तो थी, लेकिन उसे पता था कि ये सफलता उसकी नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कि फोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। समस्या ये थी कि चार्जर टेबल पर पड़ा था और उनके लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर चार्जर लाने की योजना बनाते हैं। रोन उसे समझाता है कि छोटे जीव अपने आकार के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसी वजह से लिली धागे की मदद से आसानी से टेबल तक पहुंच जाती है। वहां उसकी नजर एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसका परिवार सचमुच खुश था। उसे याद आता है कि उन्होंने अपनी बेटी सोफिया को यही डॉल हाउस गिफ्ट किया था और आज उसी डॉल हाउस में उसे खुद रहना पड़ रहा है। इसके बाद वो चार्जर नीचे गिराती है। चार्जर इतना भारी था कि रोन मुश्किल से उसके नीचे दबने से बचता है। फोन चार्ज होने के बाद लिली अपना इंटरव्यू देना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सोफिया और उसकी दादी ये देखकर हैरान थी कि इंटरव्यू उनके घर से हो रहा है, जबकि लिली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सच्चाई जानने के लिए सोफिया डॉल हाउस के पास जाती है। वहाँ उसे कुछ ऐसे नोट्स मिल जाते हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। उन नोट्स में वही स्टोरी लिखी हुई थी जिसकी वजह से लिली दोबारा मशहूर हुई थी, लेकिन उस पर उसकी एक स्टूडेंट का नाम लिखा था। अब सोफिया समझ जाती है कि उसकी माँ ने किसी और की कहानी अपने नाम से पब्लिश की है। उसी समय लैब में लेक्स को भी पता चल
चल जाता है कि लिली लाइव इंटरव्यू दे रही है। उसे डर था कि कहीं उसका राज बाहर ना आ जाए, इसलिए वो तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि लिली अपनी नई मिली सफलता से बेहद खुश है। वह साफ कहती है कि अब उसे लेक्स की जरूरत नहीं है। तभी गलती से लेक्स की माँ लिली को देख लेती है। उसे इतना छोटा देखकर वह तुरंत बेहोश हो जाती है। होश आने पर लेक्स किसी तरह बात संभाल लेता है। वह उन्हें यकीन दिला देता है कि उन्होंने जो देखा वह सिर्फ भ्रम था। लेक्स की माँ को पहले से महसूस हो रहा था कि उनके बेटे और बहू के रिश्ते में काफी समय से समस्याएं चल रही हैं। इसलिए जाते जाते वह लेक्स को सलाह देती है कि अगर वो अपना रिश्ता बचाना चाहता है तो उसे लिली से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। माँ के जाने के बाद लेक्स पहली बार खुलकर लिली से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने पिछले कई सालों में अपने परिवार की उपेक्षा की है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच हालात सुधर सकते हैं, लेकिन तभी लेक्स ऐसा सच बता देता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वह स्वीकार करता है कि जिस रात लिली छोटी हुई थी वह पूरी तरह दुर्घटना नहीं थी। असल में उसने जानबूझकर उसे उस फार्मूले के संपर्क में आने दिया था। उस रात लिली उसे छोड़कर जाने वाली थी। उसे डर था कि वो लिली को हमेशा के लिए खो देगा। इसी वजह से उसने वो फैसला लिया। ये सुनकर लिली पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके मन में बची हुई सारी सहानुभूति खत्म हो जाती है। वह तय कर लेती है कि अब लेक्स को उसकी हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद वह लेक्स को डॉल हाउस के पास बुलाती है। जब लेक्स वहाँ पहुँचता है तो उसे ऐसा लगता है कि लिली और रोन ने साथ रात बिताई है। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लिली सिर्फ उसे वही दर्द महसूस कराना चाहती थी जो वो खुद झेल रही थी। लेकिन लेक्स पूरी बात सुने बिना ही गुस्से में आ जाता है। वह रोन को पकड़कर कैंडी से चका देता है और अपने पालतू जानवर के पिंजरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो पूरे डॉल हाउस को कपड़े से ढककर सील करने लगता है ताकि लिली बाहर न निकल सके। लेकिन लिली किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाती है। लिली किसी तरह डॉल हाउस से बाहर निकल जाती है और सबसे पहले रोन को ढूंढने पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि पालतू जानवर का पिंजरा पलटा हुआ पड़ा है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं रोन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। जब वो उन्हें देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोशल मीडिया पर लोग उसे बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे और हर तरफ उसकी आलोचना हो रही थी। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी नई किताब की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सोफिया ने किया था। सोफिया ने वे सारे सबूत इंटरनेट पर डाल दिए थे जिनसे साबित हो गया कि वो स्टोरी वास्तव में लिली की नहीं बल्कि उसकी स्टूडेंट की थी। कुछ ही घंटों में लिली की बनाई हुई नई पहचान टूटकर बिखर जाती है। इसके बाद उसकी एजेंट का फोन आता है। वह बताती है कि उसके खिलाफ कानूनी शिकायतें शुरू हो चुकी हैं और लगभग हर जगह से उसे बैन किया जा रहा है। जिस करियर को वह वापस हासिल करने का सपना देख रही थी वह उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है। अब उसके पास खोने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ लेक्स की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी थी और हिल्टन उसकी असफलता का इंतजार कर रहा था। अपनी स्थिति बचाने के लिए लेक्स सबके सामने दावा करता है कि उसका रिवर्स फार्मूला लगभग तैयार है। हालांकि वास्तविकता इससे काफी अलग थी। वह हिल्टन और उसके मेहमानों के सामने एक डेमो भी दिखाता है। छोटे किए गए कॉर्न को सामान्य आकार में लौटते देखकर सभी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि फार्मूला सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही स्थिर रहता है। लेक्स बड़ी चालाकी से कॉर्न को फटने से पहले बदलवा देता है और अपनी इज्जत बचा लेता है। उधर घर पर लिली अपने टूटे हुए करियर से जूझ रही थी। तभी घायल हालत में रोन उसके पास पहुंच जाता है। रोन बताता है कि वह किसी तरह बचकर निकल आया था। इसके बाद वह लिली को लेक्स वाले कॉन्ट्रैक्ट की पूरी सच्चाई बताता है। अब लिली को समझ आता है कि अगर अगले कुछ दिनों में रिवर्स फार्मूला पूरा नहीं हुआ तो वह और रोन हमेशा इसी आकार में फंसे रह जाएंगे। उस रात लेक्स नशे की हालत में घर लौटा है। जब वो पिंजरा खाली देखता है तो उसे लगता है कि शायद रोन के साथ कुछ बुरा हो चुका है। वह घबराकर लिली को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर डॉल हाउस पर पड़ती है जिसमें आग लगी हुई थी। दरअसल यह आग लिली ने खुद लगाई थी। उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि लेक्स को सबक सिखाना था। इसके बाद वो लेक्स को बता देती है कि उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। साथ ही वो साफ घोषणा करती है कि अब वो उससे हर संभव तरीके से बदला लेगी। हालांकि लेक्स उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी रात उसे पता चल जाता है कि लिली अपनी धमकी को सच में बदल चुकी है। लिली अपने फोन से स्मार्ट होम ऐप इस्तेमाल करके घर के अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करने लगी है। अचानक कई सिस्टम बंद हो जाते हैं और घर में अफरा तफरी मच जाती है। जब लेक्स शॉवर लेने जाता है तो लिली पानी का तापमान इतना बढ़ा देती है कि उसे तुरंत बाहर भागना पड़ता है। तभी वह स्पीकर से कहती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन लेक्स लैब चला जाता है। उसके जाते ही लिली अपनी बेटी सोफिया को फोन करके पूरी सच्चाई बता देती है। वह स्वीकार करती है कि किताब उसकी नहीं थी। साथ ही यह भी बताती है कि जो हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार है और मौका मिलने पर सबके सामने माफी मांगेगी। सोफिया अब तक अपनी माँ से बहुत नाराज थी, लेकिन पहली बार उसे लगता है कि लिली सच बोल रही है, इसलिए वह उसे माफ कर देती है। शाम को जब लेक्स वापस घर आता है तब भी वह रोन और लिली वाले मामले को नहीं भूल पाया था। जैसे ही सोफिया वहाँ से जाती है वह फिर से लिली को डराने की कोशिश करता है। वह उसे टॉयलेट में फेंकने की धमकी देता
है और पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन अब लिली पहले वाली डरी हुई महिला नहीं रही थी। इतने दिनों में उसने अपने छोटे आकार के साथ जीना सीख लिया था, इसलिए वह आसानी से उससे बच निकलती है। उधर लेक्स अपने पालतू जानवर को गार्डन में दफना रहा था, तभी पीछे से रोन आकर उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह साफ कहता है कि उसके और लिली के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। लिली ने सिर्फ बदला लेने के लिए उसके साथ होने का नाटक किया था। इसके बाद रोन उसे कुछ ऐसे सुझाव भी देता है जो रिवर्स फार्मूले की सबसे बड़ी समस्या हल कर सकते थे। अब डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बचा था और लेक्स के पास आखिरी मौका था। लेक्स समझ चुका था कि अगर कल तक वह सफल नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वह पूरे कमरे को पानी से भर देता है ताकि लिली उसके पास पहुंच ही न सके। इसके बाद वह रोन के दिए सुझावों की मदद से अपने फार्मूले को पूरा करने में जुट जाता है। लेकिन लिली हार मानने वाली नहीं थी। वह वेंटिलेशन पाइप का इस्तेमाल करके किसी तरह कमरे के अंदर पहुंच जाती है। रोन बीच में आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर लेक्स असफल हो गया तो वे दोनों भी कभी सामान्य आकार में वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन लिली अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका खुद का करियर खत्म हो चुका था और अब वो नहीं चाहती थी कि लेक्स दुनिया भर में मशहूर हो जाए। दूसरी तरफ लेक्स फार्मूले के समाधान के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी लिली ऊपर से कूदकर उसकी आंख में पिन मार देती है। दर्द के कारण लेक्स का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी कई जरूरी रिसर्च नोट्स भी खराब हो जाती हैं। इसके बाद लिली मदद मांगने का नाटक करके उसे फिर अपने जाल में फंसा लेती है। वह साफ कह देती है कि वह उसे अगले दिन लैब तक पहुंचने ही नहीं देगी, जबकि लेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब तक लिली अपने छोटे आकार की दुनिया के सारे नियम सीख चुकी थी, इसलिए उसे पकड़ना पहले जितना आसान नहीं रहा। इसी बीच सुबह हो जाती है और हिल्टन की सेक्रेटरी चेरी लेक्स को लेने उसके घर पहुंच जाती है। लिली पूरी ताकत से चिल्लाकर सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन लेक्स सही समय पर उसे दूर फेंक देता है। इसलिए चेरी उसकी आवाज सुन ही नहीं पाती और लेक्स उसके साथ लैब के लिए निकल जाता है। आज लेक्स के पास अपने रिवर्स फार्मूले को सही साबित करने का आखिरी मौका था। दूसरी तरफ हिल्टन को पूरा भरोसा था कि वह अब तक इसे पूरा नहीं कर पाया होगा। इसी वजह से उसने कई बड़े बिजनेसमैन और आर्मी अधिकारियों को बुला रखा था ताकि वे लेक्स का अंतिम प्रदर्शन देख सके। इससे लेक्स के ऊपर दबाव और बढ़ गया। उधर रिवर्स फार्मूला अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। तभी उसे लिली के साथ बिताया एक पुराना पल याद आता है, जब उसने पहली बार उसे अपना फार्मूला दिखाया था और लिली ने उसे गलती से उल्टा पकड़ लिया था। यहीं से उसे अचानक एक नया आइडिया मिलता है। वो सोचता है कि अगर पहले वाले फार्मूले की प्रक्रिया को उल्टा लागू किया जाए तो शायद समस्या हल हो सकती है। इस बार उसे सिर्फ मास और साइज के संतुलन का सही हिसाब रखना था। आश्चर्यजनक रूप से यह तरीका काम कर जाता है। आखिरकार लेक्स दोनों फार्मूले सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। वर्षों की मेहनत के बाद वह अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर चुका था। लेकिन अगले ही दिन जब वह लिली को सामान्य आकार में लौटाने के लिए पोषण लेने लैब पहुंचता है तो उसका एक्सेस कार्ड ब्लॉक हो चुका होता है। अंदर से चेरी उसे बताती है कि यही योजना शुरू से थी। जैसे ही दोनों फार्मूले पूरे हुए अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अगर वो चाहे तो कोर्ट जाकर केस लड़ सकता है, लेकिन उसकी रिसर्च अब उनके कब्जे में थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। यह सुनकर लेक्स पूरी तरह टूट जाता है। उसकी सालों की मेहनत एक झटके में उससे छीन ली गई थी। कुछ देर बाद उसकी टीम का एक सदस्य उससे संपर्क करता है। वह बताता है कि सिर्फ लेक्स ही नहीं बल्कि पूरी टीम को निकाल दिया गया है ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। लेक्स अपने साथी से सिर्फ एक मदद मांगता है। वह कहता है कि भले ही उसकी रिसर्च वापस न मिले, लेकिन उसे इतना पोषण चाहिए जिससे वो लिली को सामान्य आकार में लौटा सके। इसके बाद वह घर जाकर सारी सच्चाई लिली को बता देता है। वह स्वीकार करता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब वह सिर्फ उसे बचाना चाहता है। वह यह भी बताता है कि रिवर्स फार्मूला आखिरकार पूरा हो गया है। इस बार लिली उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि लैब में घुसकर पोषण वापस लाना होगा। क्योंकि लिली बहुत छोटी थी इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। योजना के तहत लेक्स का पुराना साथी एक डिलीवरी बॉय बनकर लैब पहुंचता है। पिज्जा बॉक्स के अंदर छिपी हुई लिली भी उसके साथ अंदर चली जाती है। लैब के अंदर लेक्स की एक पुरानी साथी उसे चुपचाप बाहर निकाल देती है। इसके बाद लिली छिपते छिपाते स्टोरेज रूम तक पहुंच जाती है जहां रिवर्स पोषण रखा होना चाहिए था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सारे कंटेनर खाली पड़े हैं। ये देखकर पूरा प्लान खतरे में पड़ जाता है। लेक्स को भी समझ नहीं आता कि सारा पोषण आखिर गया कहां। तभी उसकी दूसरी साथी उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। उसे पता चलता है कि लैब में बड़ी मात्रा में मिलिट्री हथियारों को छोटा करके रखा गया था। यही हिल्टन का असली प्लान था। लेक्स जिस तकनीक को दुनिया की भलाई के लिए बना रहा था, हिल्टन उसी का इस्तेमाल हथियारों को दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए कर रहा था। बाद में रिवर्स फार्मूले से उन्हीं हथियारों को फिर सामान्य आकार में लाया जाना था। यही कारण था कि सारा रिवर्स पोषण गायब था। ये जानकर लेक्स फैसला कर लेता है कि वह अपनी खोज का इस्तेमाल ऐसे कामों में नहीं होने देगा। इसलिए वो पूरी लैब को उड़ाने का निर्णय लेता है। उसके कहने पर लैब के अंदर मौजूद उसकी साथी सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देती है। इससे लेक्स को पीछे के रास्ते से अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। अंदर पहुंचते ही वो सबसे पहले लिली के लिए रिवर्स पोषण का नया बैच तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ चेरी ने लिली को पकड़ लिया था। चेरी बताती है कि लेक्स कभी अपनी रिसर्च का गलत इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से उन्हें
उसकी खोज उससे छीननी पड़ी, क्योंकि वह इससे उतना पैसा नहीं कमाता जितना वे कमाना चाहते थे। उधर लेक्स नया पोषण तैयार कर चुका था और लैब को उड़ाने की तैयारी भी पूरी कर चुका था, लेकिन तभी वो देखता है कि चेरी ने लिली को पकड़ रखा है। उसे बचाने के लिए वो चेरी का ध्यान भटकाता है। इस दौरान लिली खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन जाते जाते चेरी रिवर्स पोषण को लात मारकर लिफ्ट की एक संकरी दरार में गिरा देती है। अब उनके पास समय भी नहीं था और पोषण भी हाथ से निकल चुका था। तभी लिली एक मशीन की मदद से चेरी को बेहोश कर देती है। लैब में लगाए गए बमों के फटने में अब बहुत कम समय बचा था। उस संकरे रास्ते में सिर्फ लिली ही उतर सकती थी। जब वो नीचे जाने की तैयारी कर रही थी तभी लेक्स अचानक वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। लिली को लगता है कि वह हमेशा की तरह उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा है। इस बार उसका आकार भी लिली जितना छोटा हो चुका था। वह कहता है कि आज वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों हाथ पकड़कर नीचे कूद जाते हैं और काफी कोशिशों के बाद पोषण हासिल कर लेते हैं। उधर सोफिया अपने माता पिता को लेने लैब पहुंच चुकी थी। तभी उसके सामने पूरी लैब एक विशाल धमाके के साथ उड़ जाती है। कुछ पलों के लिए उसे लगता है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन तभी धुएं के बीच से लेक्स और लिली बाहर आते दिखाई देते हैं। उनके हाथ में पोषण था और वे सुरक्षित थे। साथ ही लैब में मौजूद सारे हथियार भी नष्ट हो चुके थे। घर लौटने के बाद दोनों यह तय करते हैं कि पोषण पहले लेक्स पर आजमाया जाएगा, क्योंकि इसे जल्दबाजी में बनाया गया था और वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। जब लेक्स सुरक्षित रूप से सामान्य आकार में लौट आता है तो सबकी चिंता खत्म हो जाती है। इसके बाद लिली भी पोषण लेती है और कई हफ्तों बाद आखिरकार फिर से सामान्य आकार में आ जाती है।